हेलो गाइस, प्रॉफिट लॉस के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर हम समझें तो देखिए क्या कह रहा है कि कोई पैसा 7/6 हो जाता है अपने आप का 3 साल में, तो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो रेट पर एनम बताइए। ठीक है, तो देखिए एक चीज समझना बात को यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि पैसा, मान लो कोई पैसा पी था, वो कितना हो जा रहा है 7/6 3 साल में। मतलब अगर वो पैसा पहले पी था तो अभी कितना हो गया 7/6, तो इंटरेस्ट कितना मिला। तो देखो, अगर मेरे को ये पता करना हो ना इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप हमेशा क्या करो कि जो अमाउंट हो जा रहा है, मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है, मिश्रित धन कितना हो जा रहा है 7/6, उसमें से एक माइनस कर दो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1/6। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? तो देखो, इतना इंटरेस्ट कमाया आपने पी पर 3 साल में किसी रेट पर। अब वही रेट ऑफ परसेंट हमको निकालना, तो कितना हो जाएगा। तो यहां बात करें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 50/9, या बोल सकते 55/9%। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 55/9%। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है, कोई पैसा इतना हो जा रहा है इतने साल में किसी रेट पे, तो रेट ऑफ परसेंट निकालिए। तो देखिए, पैसा पी से हो गया 41/40, तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो माइनस कर दीजिए। तो आपको मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, मतलब या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि हमने बोला आपको सीधा 1 माइनस कर, तो कितना आ गया 1/40। और ये आपका क्या है इंटरेस्ट। तो 1/40 इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं किस पर, प्रिंसिपल पर। कितने साल में, तो 1/4 ईयर में किसी रेट पर। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा तो 400 इधर ले आते हैं, तो 400/40 बराबर रेट। तो यहाँ से रेट परसेंट कितना निकल गया 10%। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई पैसा 3 गुना हो गया 20 साल में, तो 2 गुना ऑफ इट सेल्फ उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने साल में हो। तो देखो, पहले पैसा पी था, पी से कितना हो गया 3p, कितने साल में 20 साल में। बात समझ। अब वही पैसा पी से डबल हो गया, मतलब 2p हो गया, तो कितने साल में, ये आपसे पूछा। तो देखो, जब 20 साल आपने लगाया तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो 3 में से एक गया, 2 इंटरेस्ट। तो ईयर और इंटरेस्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 2 रुपए था पहले, एक था, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, एक। तो कुछ एक्स साल, तो डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स बराबर यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10। मतलब आपका रेट ऑफ टाइम कितना लगा 10। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, समझिएगा बात को कि हम ये कह रहे हैं कि पैसा जो है वो 20 साल में 3 गुना हो गया, तो इंटरेस्ट कितना, 3 में से एक गया, कितना 2। मतलब आपको 2 इंटरेस्ट मिल रहा है 20 साल में। और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, यही ना पूछा है। तो मैं दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। करूंगा तो यहाँ से ये काट दिया तो 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किस रेट परसेंट से कोई सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ अमाउंट इन 10। ठीक है, मतलब कहने का कि किस रेट पर एक सिंपल इंटरेस्ट पे है ना, ऑन अ सम ऑफ मनी भी इतना। तो मान लो प्रिंसिपल पी था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2/5। कितना मिल रहा है 2/5। बोल रहा है ना कि किसी राशि पर कितने प्रतिशत वार्षिक के दर से साधारण ब्याज 10 वर्षों में राशि का 2/5 होगा। मतलब जो इंटरेस्ट है वो कितना है 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इंटू रेट हमको पता नहीं है, और टाइम कितना है 10 साल, डिवाइड बाई 100। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटे 2, तो पी से पी कैंसिल, तो रेट कितना आ गया 4%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है कि 6,000 बिकम 7,200 इन 4 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट बिकम इतना itself, तो अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 year विल बी। तो देखो, पहली बात तो कि 6,000 रुपये 7200 हो जा रहे हैं, मतलब आपने 1,200 इंटरेस्ट कमाया है 6,000 रुपये में 4 साल में किसी रेट पर।
तो देखो मैं यहाँ से रेट निकाल सकता हूँ, 60 × 4 होता है 120, काटेंगे पूरे से तो बचेगा 10। तो यहाँ से ना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकल गया। अब क्या बोल रहा है, अगर रेट 1.5 हो जाए, मतलब जो न्यू रेट है वो पुराने रेट का 1.5 हो जाए, मतलब 15% हो जाए। तो पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। मतलब अब मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 6000 प्लस 1 प्लस रेट कितना है 15, टाइम कितना है 5/100। तो ये हो गया 6000 इंटू 75 होता है तो 175/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो लास्ट में आएगा 0, 6 पचे 30, कैरी 3, 5 और 4, 10,500। नहीं सॉरी, 6 7 जा 42, 15 5 जा 75, तो ये जाएगा 175, 100 और 75, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 60 इंटू 75। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो। तो ये हो गया 0, 6 पचे 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 होता है तो 45, कैरी 4, तो 10,500। तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 10,500। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। आंसर आपका पर कितना आएगा, 10,500। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पैसा 3 गुना हो जाता है 15 साल में, तो 5 गुना कितने साल में। 3 गुना होने का मतलब इंटरेस्ट कितना कमाएगा, तो 3 में से एक गया 2 इंटरेस्ट। तो 2 इंटरेस्ट कमा रहा है कितने साल में, 15 साल में। और मुझे 5 गुना करना है, मतलब 4 इंटरेस्ट कमाना है, तो कितने साल में। डिवाइड बाई, तो ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। मतलब 30 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा अपने। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई पैसा डबल हो जाता है 12 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। डबल होने का मतलब उसको इंटरेस्ट 1 मिल रहा होगा, और कितने रुपए पे, 1 ही रुपए पे। मान लो डबल होता हो गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपए 2 हो गया, तो इंटरेस्ट भी 1 मिला, 1 ही रुपए पे, कितने साल में, 12 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 से काटेंगे 3 और 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 25/3 या 8 1/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था यहाँ पे था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सम ऑफ मनी एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल हो जाता है 5 साल में, और एक दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल में 12 हो जाता है, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो समझो, पहली कंडीशन की बात करें तो पैसा यहाँ पर डबल हो जा रहा है, मतलब एक इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 1 रुपए पे 5 साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो यहाँ से मेरा पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 20%, ठीक है। अब दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा 3 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 इंटरेस्ट कमा रहे हैं आप 12 साल में, और किसी दूसरे रेट पे, है ना। तो इससे इसको काटे 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका यहाँ से 100/6, या बोल सकते 50/3, या जिसको हम तरीके से लिख सकते हैं 16/2/3। अब पूछ रहा है कि लोअर रेट क्या है, तो ऑब्वियसली ये लोअर, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कितने साल में पैसा डबल कर लेगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके का है कि अगर 2 गुना हो जाता है 10 साल में, तो 3 गुना कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख चुके हैं, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, रिपीट हो गया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, 12 पे आते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कितने समय में एक पैसा डबल हो जाएगा 15% पर एनम में। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। इसकी बात करें तो ये भी सेम है कि रिक्वायर्ड टाइम क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और पैसा डबल हो जा रहा है। तो एक करके दिखा देते हैं, जैसे अगर पैसा डबल हो जा रहा है ना, तो मतलब 1 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तभी ना डबल हुआ होगा, ठीक है। और कितने पर, तो 6 1/4%, मतलब 25/4, और कुछ साल में, डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा 100 इंटू 4/25, ये हो जाएगा आपका टाइम। 25 से इसको काटे 4, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 16 साल।
तो इजी सा क्वेश्चन था, आपको एक चीज ना देख के बाकी चीजें दे दी हैं और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आप आराम से कह सकते हैं कि डबल हो जाता है 7 साल में, तो सेम पैसा 4 गुना कितने साल में होगा। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। 17, 18 भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर कभी कहीं भी दिक्कत आता है ना, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, 19 भी इजी सा ही है, 20 भी वैसा ही है। 21 देखिए, हाँ 21 की बात करते हैं। 21 क्या बोल रहा है, ए और बी ने बोरोड किया 3000 एक सेम समय पे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था, बट समय कितना है, इतना। और बी को 40 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है ए से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी का इंटरेस्ट ए के इंटरेस्ट से 40 रुपए ज्यादा है। तो बी ने कितना रुपए बोरो किया था, 3200 रुपए। कितने साल के लिए, तो 5/2, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिवाइड बाई 100। ए ने 3000 रुपए, उतने ही साल के लिए, उतने ही रेट पे, और ये डिफरेंस दे रखा है 40। तो देखो, 2 जीरो से तो ना इधर कट ही जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ 5/2। तो अंदर बचेगा 32 माइनस 30 बराबर 40। 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 8, और ये 2 बचेगा तो ये कट जाएगा, तो रेट आ गया 1%। तो इजी सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने करा के दिखा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की वो क्या कह रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बोल रहा है, एक सर्टेन सम पे सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ये ईयर बिकम इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। तो सीधी सी बात है, इस तरह की क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत देख चुके हैं, फिर भी लेट फिर से बता देते हैं कि इंटरेस्ट मिल रहा है 3/8, मान लो 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 3/8। कितने सालों में, तो 25/4 सालों में, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और वही आपसे पूछा। तो मैं इसको लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि 3/8 ऊपर 100 चला जाएगा, 4 भी ऊपर आ जाएगा, और 25 नीचे। 25 से इसको काटे तो ये कितना हो गया, 4। 4 से इसको काटे 2, 2 से इसको काटे 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल सा आ गया कितना, 6%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कोई सर्टेन सम 6 साल में इतना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन मतलब सेमी टाइप का है, जिसमें क्या बोल रहा है कि कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट 2/5 हो जाएगा प्रिंसिपल का। मतलब कोई पैसा है, उसका 2/5 हो जाना है 8% पर एनम पे, और कुछ साल में। 4 से इसको काटे 20, 5 से इसको काटे 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 साल। कुछ तो गलती होगी, 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर दिए हैं, 1 मिनट। 5 से इसको काटेंगे 20, 2 से इसको काटेंगे 4, पी से पी कैंसिल, और इससे इसको काटे 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब 5 साल के अंदर पैसा 2/5 होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि प्रेजेंट जो वर्थ है बिल का, जो 7 मंथ है, 1200, और इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ इतने ईयर, तो इस प्रेजेंट बिल वर्थ विल बी इतना। तो रेट परसेंट कितना, देखो समझो क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट वर्थ है बिल का, वो ड्यू 7 मंथ हैंस इज 1200। मतलब 7 महीने के बाद, 7 मंथ के बाद जो ड्यू है वो कितना है, 1200 रुपये। और क्या बोलता है, अगर बिल इतने मतलब 2.5 साल के लिए, 2.5 साल का मतलब कितना हो गया, 24 और 6 महीना। 2.5 साल का मतलब ये 2 साल पूरा, मतलब 24 साल, और आधा साल का मतलब 6 महीना, तो 30 मंथ के बाद उसकी जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है, 1116 रुपीज। तो रेट परसेंट कितना है, ये पूछो। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, वैल्यू जो है ना वो घट रही है। 7 साल बाद जो ड्यू है वो इतना है, और इतने साल के बाद इतना है, तो रेट परसेंट कितना हो। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे है, बट थोड़ा सा अलग है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देखेंगे, पर इससे पहले बाकी सब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सेम टाइप के हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे, एक सर्टेन एनुअल रेट पे इतना है, इतने का। और क्या बोल रहा है कि रेट परसेंट और टाइम जो है वो इक्वल है, और सेम नंबर है उसका, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मेरा कोई पैसा पी था, उसने इंटरेस्ट दिया 16/25। ठीक है, किसी निश्चित साल में, किसी निश्चित दर पर।
तो यहाँ पर जो रेट है और जो टाइम है वो सेम एक्स मान लो, तो पी से पी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1600/25, या मैं कह सकता एक्स की वैल्यू कितनी होगी 40/5 या 8। ठीक है, तो अब अगर मेरे से टाइम पूछेगा तो 8 साल, रेट पूछेगा तो 8%। तो मेरे से यहाँ क्या पूछा है, रेट पूछा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा वैलिड है, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सम ऑफ मनी पे वो 1/9 है अपने प्रिंसिपल का, और नंबर ऑफ ईयर इक्वल है रेट परसेंट। मतलब कहने का कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट जो है वो जो भी प्रिंसिपल, मान लो प्रिंसिपल पी है उसका 1/9, और जो ईयर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है रेट परसेंट के, मान लो एक्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम टाइम ले देता हूँ भाई, तो अलग चीज होगी, टाइम टाइम और रेट की वैल्यू कितनी एक्स, तो वही पूछ रहा है रेट परसेंट कितना। तो 1/9 इंटरेस्ट कमाते हैं आप प्रिंसिपल पर कुछ एक्स साल में, एक्स प्रतिशत पे डिवाइड बाई पी से पी कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100/9, या ये कह सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी 10/3 या 3 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, था। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट दो डिफरेंट बैंक से 500 पर 2 साल में इतना, तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बात समझो कि हो क्या रहा है, मेरे को जो डिफरेंस मिला है ना दोनों रेट के बीच में, दोनों पैसों के बीच में सिंपल इंटरेस्ट में, वो 2.5 रुपए। तो मान लो पहला पैसा भी 500 रुपए है और दूसरा पैसा भी 500 रुपए है, पर पहले 500 को मैंने किसी रेट पे लगाया होगा 2 साल के लिए, तब मुझे कुछ इंटरेस्ट आया, और उसी 500 रुपए को मैंने दूसरे बैंक में जहां दूसरा रेट है उस पर लगाया 2 साल के लिए, तो भी कुछ इंटरेस्ट आया होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2.5। क्लियर है यहाँ पर? अब दो जीरो से दो जीरो इधर कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो इधर कैंसिल, 10 बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन हो गया, तो R2 माइनस R1 बराबर 2.5। तो यहाँ से R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई 10, या कह सकते 0.25। क्लियर है बात यहाँ तक? इसका मतलब जो डिफरेंस है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो कितना है, 0.25%। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जिसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन कैपिटल पे 1 साल के लिए वो बराबर है उस टोटल सिंपल इंटरेस्ट के उसी कैपिटल पे जो 5% पर 2 साल के लिए दिया गया। कहने का मतलब दो एक ही पैसे को ना दो बार दिया गया और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम। तो एक पैसे को तुमने दिया 5% पे 2 साल के लिए, और दूसरे उसी पैसे को फिर मैंने दिया है 1 साल के लिए कुछ परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मेरे से वही पूछा गया है कि वो जो पहली बार जो दिया है 1 साल के लिए वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। तो सीधी सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10%, कितने परसेंट पे दिया गया है 10%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी में 1/4 है अपने प्रिंसिपल का, और नंबर ऑफ ईयर इक्वल है उसके रेट परसेंट के, तो रेट परसेंट कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/4 का प्रिंसिपल, तो मैं कह सकता कि 1/4 प्रिंसिपल मिला है, सॉरी इंटरेस्ट मिला है आपको किसी प्रिंसिपल पे। मतलब मैं ये कह सकता कि मान लो प्रिंसिपल मेरा पी है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1/4 ऑफ पी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू रेट ऑफ परसेंट, मतलब जो टाइम है और रेट है उसकी वैल्यू सेम है, मान लो एक्स। तो एक्स साल के लिए एक्स परसेंट पे डिवाइड बाई 100, 4 से इसको काटे 25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5%। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक सर्टेन स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिंपल इंटरेस्ट पे हमने डिक्लेयर किया कि वो 3 गुना हो जाएगा 8 साल में। अगर आपको 4 गुना करना है उसी स्कीम से तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो 3 साल हो जाए, 3 गुना होने का मतलब दो इंटरेस्ट मिला होगा 8 साल, और मुझे 4 गुना करना है मतलब मुझे इंटरेस्ट कमाना है 3 कुछ एक्स साल में। तो इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 12 साल।
मतलब 12 साल में वो पैसा 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक सम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3.5 ईयर। अगर उसको इतने परसेंट के पे किया जाता तो वो इतना रुपए जाता। मतलब कहने का कि मान लो एक पैसे को मैंने y+4% पे किया होता, कितने साल के लिए? 3 1/2 का मतलब होता है 3 दूनी 6, 7/2 साल, डिवाइड बाई 100। तब इंटरेस्ट जो आता वो इंटरेस्ट ज्यादा है किससे? जब उसी पैसे को मैं y पे करता हूँ 7/2 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। तो कितना डिफरेंस है? तो 4412। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो p और 7/2 में बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं जरा बाहर निकाल सकता हूँ। p/100 इंटू 7/2, तो ये भी मल्टीप्लाई का हो गया। ब्रैकेट में y+4 माइनस y, तो y से y कैंसिल हो गया, बराबर 445। अब यहाँ फायदा क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। तो प्रिंसिपल बराबर 4452 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 4। 4 से अगर मैं इसको काटूं तो 1 1 1 और 12 है तो 3। और 7 से अगर मैं इसको काटूं, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं, एग्जैक्ट कटेगा ये जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखते हैं, 7 1 जा 7, फिर बचेगा 4, 41 41 मतलब 5, और 63 है तो 159। और 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11 और 3। तो पैसा कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 31,800। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अगर है तो, शायद नहीं है ना, ये लास्ट पार्ट, नहीं नहीं 34 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट पैसे पे इतना है और नंबर ऑफ ईयर न्यूमेरिकली इतना है रेट ऑफ परसेंट। मतलब जो टाइम है वो 5/7 है रेट। ठीक है, पहली बात। और जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/35। तो मैं कह सकता हूँ कि 9/35 इंटरेस्ट मैंने प्रिंसिपल पी पे कुछ साल और कुछ रेट पर कमाया है। अब मेरे से रेट पूछा है तो मैं टाइम की वैल्यू रख दूंगा। अगर टाइम पूछा होता तो रेट की वैल्यू रखता, ताकि इनको टाइम के रेफरेंस में मिले। तो पी से पी कैंसिल हो गया, इधर 9/35 इंटू 100। अब टाइम कितना है? 5/7 आर इंटू आर। तो देखो 7 से इसको काटेंगे तो 5, तो आर स्क्वायर बराबर 900/25। तो आर की वैल्यू हो गई 30/5, या बोल सकते 6। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट परसेंट कितना है? तो 6%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करें। तो अभी तक हम 2 टाइप देख चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टॉलमेंट और एलिगेशन टाइप को भी देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, और आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और